चुनाव से पहले गुड़िया केस पर राजनीति तेज। गुड़िया के परिवार से मिलने पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद। गुड़िया के पिता ने कांग्रेस को दी राजनीति नहीं करने की नसीहत। बिलासपुर में युवा कांग्रेस की अगुवाई में हुआ सत्ता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। अभद्र टिप्पणी के खिलाफ की गई जोरदार नारेबाजी, जमकर निकाली भड़ास। पंजाब कैबिनेट की टीम में आज नए चेहरों को मिलेगी जगह। 5 नए मंत्रियों में अमन अरोड़ा का नाम भी लगभग तय। एक महिला विधायक को भी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। पैरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम को लेकर डेरा प्रेमियों का बड़ा आरोप। कहा ये असली नहीं नकली बाबा, असली डेरा मुखी के अपहरण का जताया शक। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच की उठाई मांग। हिमाचल में मौसम बढ़ा सकता है परेशानी। मौसम विभाग ने जारी की नई चेतावनी। कई जगहों पर बिजली गिरने का अलर्ट। कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश के संकेत। किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई जगहों पर नदी नाले उफान पर। पेयजल लाइनें टूटी, फसलों को भी पहुंचा नुकसान। बारिश के बावजूद पहाड़ों में बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या। शिमला हुआ पैक, कुल्लू मनाली भी हुए सैलानियों से गुलजार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बदलते मिजाज की। बात करेंगे हिमाचल की, जहां पर मौसम परेशानी को बढ़ा सकता है। मौसम विभाग ने इसके लिए बाकायदा चेतावनी भी जारी कर दी है। कई जगहों पर बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। कांगड़ा और मंडी में भारी बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। भूस्खलन का खतरा भी लगातार बना हुआ है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है हिमाचल के लिए कि कई जगहों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि नदी नालों के पास ना जाए। चाहे पर्यटक हो चाहे स्थानीय लोग हो, नदी नालों से दूरी बनाकर रखें ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। और यही वजह है कि लगातार सावधान किया जा रहा है। लोगों को भी कम से कम सफर करने की बात कही जा रही है। पर्यटकों से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है कि हिमाचल पहुंचकर मस्ती तो करें, लेकिन इसके साथ ही सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कई बार जो है हिमाचल में बारिश के बाद आफत आ जाती है, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने अलर्ट हिमाचल के लिए जारी किया है। कई जगहों पर भारी बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। मंडी और कांगड़ा ये वो 2 जगह हैं जहां पर भारी बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। इसके साथ ही लाहौल स्पीति को छोड़कर हिमाचल के प्रदेश भर में देखा जाए तो बिजली गिरने का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और यही वजह है कि लोगों से सावधान रहने की भी यहां पर अपील की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा कांगड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही शिमला से रणबीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कांगड़ा के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि कांगड़ा में भारी बारिश हो सकती है। अभी की अगर बात की जाए तो अभी क्या है मौसम का मिजाज और कैसी तस्वीरें कांगड़ा में? बिल्कुल कुसुम, आपने बिल्कुल सही कहा है कि प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया और साथ ही साथ मौसम विज्ञान केंद्र ने तो ये अलर्ट जारी किया है कि आज जो बारिश हो सकती है सबसे ज्यादा वो कांगड़ा में और मंडी में हो सकती है। यकीनी तौर पर जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने ये अलर्ट जारी किया था, सुबह से ही कांगड़ा में अलग अलग जगहों पर जो है वो झमाझम बारिश हुई है। तस्वीरें मैं पहले साझा करना चाहूंगा। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं ये कांगड़ा के मंड क्षेत्र की है। कुसुम, मैं आपको ये बताऊं कि ये चाहे यहाँ के विडंबना कहें या फिर खासियत कहें कि कांगड़ा में समान तौर पर बारिश या मौसम नहीं रहता है। अगर कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं पर जो है वो आपको
जो धूप खिली हुई नजर आएगी। तो फिलहाल ये जो तस्वीर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये मंड क्षेत्र यानी मंड क्षेत्र वो इलाका है जो कि मैदानी क्षेत्र है कांगड़ा का, जिसमें कि नूरपुर, फतेहपुर, जवाली, इंदौरा और ज्वाली के साथ साथ देहरा, गोपीपुर और ये जसपा प्रागपुर इलाका आता है। तो अभी यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे आप कि किस तरह से घने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो ये तस्वीर अगर हम लोग नूरपुर से इस तरफ आते हुए दिखाएं तो शाहपुर की ये तस्वीर, और शाहपुर के बाद ये देखिए मौसम पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है धर्मशाला की ओर। जबकि धर्मशाला में सुबह से ही झमाझम बारिश हुई है, लगातार यहाँ पर जो है वो रुक रुक कर बारिश आधी रात से ही जारी थी। और मौसम विज्ञान केंद्र ने जिस तरह से कहा है कि कांगड़ा में भारी बारिश हो सकती है, तो यकीनी तौर पर मैदानी इलाकों में इस वक्त बदरा बरस रहे हैं। तो जबकि धर्मशाला की धौलाधार की इन खूबसूरत वादियों को अगर हम लोग अपने दर्शकों को दिखाएं कुसुम, तो आप देख सकती हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ बादल छट चुके हैं और धौलाधार पूरी तरह से नजर आ रही है। जबकि सुबह के वक्त नजारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और जब इस धौलाधार में या इस धौलाधार की तलहटी में बारिश होती है तो सीधा असर कहां देखने को मिलता है, वो तस्वीर भी मैं अपने दर्शकों को इस वक्त साझा कर सकता हूं। ये देखिए वो दिखती है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग खड्डे और नदी नाले किस तरह से अपने सबाब पर आ चुके हैं, किस तरह से यहाँ पर जल स्तर जो है वो काफी ज्यादा है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सड़कें इनफैक्ट पानी से लबालब जो है वो भरती हुई नजर आती है जब भी बारिश होती है तो। और पानी की निकासी के लिए सड़कें हो या पुल हो, वहां पर बहुत कम इंतजाम जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उसका खामियाजा कई बार डिपार्टमेंट्स को झेलना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कई ट्रांसफार्मर तक जो है वो ठप हो चुके हैं इस वक्त बारिश की वजह से या फिर तेज आंधी आने की वजह से। तो यहाँ भी आप देख सकती हैं कि किस तरह से ये पेयजल की भी काफी दिक्कत रहती है, क्योंकि गंदा पानी जो है वो पेयजल के स्रोतों पे आता है। तो ये भी आप देख सकती हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पानी की टंकियां हैं, तो यहाँ पर अगर नीचे से अगर पानी भूमिगत पानी अगर हम लोग लेते हैं तो उसका असर भी कहीं ना कहीं पेयजल स्रोतों पर भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से अभी अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में और धर्मशाला की तो तापमान में काफी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 29 डिग्री सेल्सियस बीते 24 घंटों का तापमान जो है वो अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है कुसुम, और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है सिरमौर के धौलाकुआं में 120 मिलीमीटर बारिश। कांगड़ा जो है अभी भी चौथे नंबर पर आ रहा है, सेकंड नंबर पर जो है वो मंडी है, 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिलासपुर में जो है वो बारिश जो है 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और 54.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो कांगड़ा में रिकॉर्ड की गई है कुसुम। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी कांगड़ा चौथे पायदान पर है। और इस तरह से ऊना की बात करें तो ऊना में 51.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अभी भी मौसम विज्ञान केंद्र ने कांगड़ा को ही अलर्ट पर रखा है कि कांगड़ा में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिजली गिरने की और तेज आंधी आने की भी भविष्यवाणी आज की गई है, लाहौल स्पीति को छोड़ने तो बाकी जगहों में। और अभी मौसम साफ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो अधिकतम और न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर तो मौसम साफ हो चुका है, लेकिन मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बादल जरूर अभी बरस रहे हैं, जो सुबह नहीं बरस रहे थे वो अब। और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कुल्लू में एक बड़ा हादसा हो गया है। सवारियों से भरी बस खाई में गिर गई है। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 हिमाचल पर आपको दिखा रहे हैं। सैंज घाटी के पास यह हादसा हुआ है जिसमें रेस्क्यू के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कुल्लू से बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। सवारियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी और इस दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही सैंज घाटी के पास बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। आनंद फानन में यहां पर रेस्क्यू की टीम रवाना हो चुकी है। प्रशासन की टीम यहां पर मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य यहां पर शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर कुल्लू से आपको दिखा रहे हैं। तुलसी भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। तुलसी, अभी तक का क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल कुसुम, देखिए जिस तरह से ये जो बस दर्दनाक बस हादसा हुआ है, सैंज घाटी के सेंचर के करीब जो है ये हादसा हुआ है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि बस जो है वो खाई में गिरी है। और ऐसी इनिशियली जो अभी जो आ रही है जानकारी की, लगभग दर्जन भर लोगों की जो है इसमें मौत हुई है और 40 से 45 से 50 लोग इस बस में सवार थे और जो सेंचर से सेंज की तरफ आ रहे थे। तो अचानक जो है सुबह के सवेरे बारिश भी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो बस है ये स्किड हुई है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। हालांकि स्पॉट की अगर बात करें तो स्पॉट में जो है राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है। स्थानीय जो ग्रामीण आसपास के वो इकट्ठे हुए हैं और इसके साथ साथ पुलिस की जो टीमें हैं, 108 एम्बुलेंस के जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंच गई। और ऐसी जो जानकारी आई है कि लगभग 1 दर्जन के आसपास लोगों की जो है वो इस हादसे में अभी मौत हुई और बहुत सारे लोग घायल है। घायलों में 3 घायलों को जो है वो 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सैंज क्षेत्रीय जो CHC है वहां पर पहुंचाया गया है और बाकी जो घायल है
उनको जो है रेस्क्यू किया जा रहा है और आसपास के जो ग्रामीण है वो बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इसके बाद क्षेत्र की अगर बात करें तो लोग जो है वो परेशान है किस तरह से ये हादसा हुआ है। जी कुसुम। तुलसी, देखा जाए तो प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, सड़कों की हालत दयनीय है। ऐसे में प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि कम से कम सफर करें। ऐसे में जो टीम हादसे के जगह पर पहुंची है, प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही कुसुम देखिए एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि बस हादसा हुआ है और पुलिस की टीमें जो है वो स्पॉट पे गई है। हादसा किन कारणों से हुआ है ये जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोगों की अब तक जो है उस पर मौत हुई है। लेकिन ऐसा जो बताया जा रहा है कि जो घटनास्थल है वहां पर लगभग 1 दर्जन के आसपास जो लोग थे। बस हालांकि जो खाई में गिरी है उसके बाद बस के जो परखच्चे उड़ गए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो बस के नीचे आ गए हैं और बहुत सारे लोग जो है वो आसपास छिटक कर जो है दूर दूर पर गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एरिया जो है पहाड़ी एरिया है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस बस में लगभग 40 से 45 लोग सवार थे। तो ये सुबह के सवेरे अगर बात करें तो कुल्लू में जो है अब मौसम जिस तरह से मानसून की दस्तक दी है, हालांकि सुबह से ही हल्की बारिश जो है क्षेत्रों में हो रही है। कुल्लू जिला का दुर्गम क्षेत्र ये है जहां पर ये हादसा हुआ है। लगभग कुल्लू जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर जो है ये हादसा हुआ है, जहां पर दूर दराज का इलाका है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से फिलहाल जो है फौरी राहत के तौर पर राहत और बचाव कार्य जो वो घटनास्थल पर चल रहा है और बहुत सारे ग्रामीण जो है इसमें इन्वॉल्व है। ग्रामीण भी जितने भी जो लोग वहां पर जो घायल है उनको निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ 108 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी है, पुलिस की प्रशासन की तरफ से जो है सभी जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि 8 बजे की ये घटना बताई जा रही है, तो लगभग 2 घंटे जो है इस हादसे को हो चुके हैं। बहुत सारे जो घायल है उनको रेस्क्यू भी किया गया है और जो मृतक है उनकी जो है फिलहाल पहचान की जा रही है। और ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि इस घटना में अब तक जो है वो 1 दर्जन के आसपास लोगों की मौत हुई है और यह मौत का जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। जी कुसुम। जी तुलसी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। सवारियों से भरी हुई बस थी, अचानक से खाई में गिर गई। कहा यह जा रहा है कि बारिश के बाद फिसलन सड़क पर बढ़ गई थी और फिसलने की वजह से सीधे ये बस खाई में जा गिरी। इसके साथ ही सेंज घाटी के पास की तस्वीरें आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे न्यूज़ 18 हिमाचल की टीवी स्क्रीन पर। रेस्क्यू के लिए यहां पर प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। मौसम का मिजाज जिस तरीके से बदला हुआ है उसके मद्देनजर थोड़ी बहुत परेशानियां भी यहां पर उठानी पड़ रही है। तो कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ है, सवारियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई है। इस बीच लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि कई जगहों पर मौसम परेशानी को बढ़ा सकता है। अपील की जा रही है कि कम से कम सफर करें। और ऐसे में कुल्लू से एक बड़े हादसे का मामला सामने आया है। बड़ा हादसा हो गया है जहां पर सवारियों से एक भरी हुई बस खाई में अचानक से गिर गई। हड़कंप यहां पर मच गया, अफरा तफरी यहां पर मच गई। गांव के लोग मौके पर पहुंचे हैं। राहत और बचाव कार्य यहां पर जारी है। 12 लोगों के मौत की खबर है। कहा यह भी जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। भारी संख्या में लोग यहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंचे हैं। कुल्लू का पूरा मामला है, सेंज घाटी का पूरा मामला है जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सड़कों पर फिसलन बढ़ी हुई है, इसी की वजह से यह हादसा हुआ और सवारियों से भरी हुई जो बस है वो खाई में अचानक से गिर गई। जानकारी मिलते ही आनन फानन में यहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। 8 बजे के करीब ये पूरा हादसा हुआ। राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 18 पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल पर बस की तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस बस के परखच्चे उड़ गए हैं। और इसी दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर भी है। कहा यह जा रहा है, हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी है कि अभी ये मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है और भी कई लोगों की मौत की जानकारी अभी सामने आ सकती है। फिलहाल कई लोगों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। मौके पर प्रशासनिक टीम पहुंच चुकी है। मौके पर अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसी, हम देख रहे हैं कि बस के यहाँ पर परखच्चे उड़ गए हैं। बस की हालत बहुत ही दयनीय है। ऐसे में क्या लगता है कि मौत का यह आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है?
हाँ जी बिल्कुल कुसुम, देखिए जिस तरह से ये जो हादसा हुआ, हादसे के बाद अगर बात करें तो स्पॉट पर जो है बड़ी संख्या में जो डेड बॉडी है, अभी ये तक ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन के आसपास जो डेड बॉडी है उनको रिकवर किया गया है और उसको पुलिस की टीमों ने कब्जे में लिया है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो घायल है उनको भी निकाला जा रहा है। हालांकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, अपने आप में दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर ये बस गिरी है, तो ये सेंज और सेंशर सड़क जो है उसमें जो जंगला नामक जगह है, अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया जहां पर ये बस गिरी है। तो ऐसे में मौत का आंकड़ा जो है बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि बहुत सारे जो जगह की अगर बात करें तो जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर अभी भी जो है लगातार रेस्क्यू चल रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। बस के नीचे बहुत सारी डेड बॉडियां जो है वो दबी हो सकती है और इसके साथ साथ बहुत सारे जो घायल है वो भी हालांकि आसपास के जो जंगल का एरिया है वहां पर जो है छिटक कर गिर गए हैं। तो बस की हालत बहुत भयानक है। आप देखते हैं कि परखच्चे बस के उड़े हैं। बस पूरी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से मलबे में तब्दील हो गई है और बहुत सारी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बस के नीचे का जो मलबा है, जो बस की जो चस्सी है उसके नीचे भी बहुत सारे लोग फंसे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है वहां पर जो टीमें पहुंच गई है वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरे जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए हैं। 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। ऐसा बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि डॉक्टरों की टीम जो है वो भी कहीं ना कहीं घटनास्थल के लिए भेजी जा रही है। कहीं ना कहीं जितने भी जो लोग हैं वहां पर उनको जो है रेस्क्यू किया जा सके। प्रशासन का यही है कि जितने भी घायल हैं उनको वक्त पर जो है अस्पताल पहुंचाया जाए जहां पर उनको इलाज मिल सके। तो अभी ये प्रारंभिक जो रिपोर्ट जो सामने आ रही है कि उसमें 1 दर्जन के आसपास लोगों की जो मौत हुई है। हालांकि दर्दनाक हादसा हुआ है। इस एरिया की बात करें तो बहुत सारी जो एरिया दूरदराज का एरिया वहां पर ज्यादातर सड़कों में क्रैश बैरियर भी नहीं है। तो सुबह के समय जिस तरह से बारिश हुई है, सड़कें जो है वो फिसलन भरी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये हादसा के क्या कारण रहे अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रशासन की तरफ से जितने भी घायल लोग हैं उनको जो है फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है। कुसुम, तुलसी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये बस निजी बस है, एचआरटीसी की बस है या टूरिस्ट की बस है? कुछ जानकारी आपके पास? ये कुसुम देखिए ये निजी बस है और हालांकि इस रोड पे जो है ये बस लोगों को सेवाएं देती है। ये बस जो है वो सेंचर से सेंज की तरफ आ रही थी। सेंज और सेंचर के बीच की जो दूरी है लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूरी है। ये दुर्गम क्षेत्र है, हालांकि पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ी पर जहां पर अगर बात करें तो ये निजी बस है और जो इस क्षेत्र में लोगों को सेवाएं देती है। निजी बस की अगर बात करें तो फिलहाल जो है पुलिस की तरफ से ये जानकारी मिल पाई है कि घटनास्थल पर जो है बहुत जो बस के जो हालत है वो बहुत खराब है। जिस तरह से पूरी की पूरी बस जो है वो हालांकि आप देखते हैं कि मलबे में तब्दील हो गई है। तो एक बड़ी दुर्घटना हुई है, खतरनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में जहां पर बहुत सारे लोग जो है सुबह के समय, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से अगर बात करें तो 8 बजे के आसपास ये जो हादसा बताया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय लोग जो है वो शहरों की तरफ निकलते हैं। हालांकि अभी तक इस बस की अगर बात करें तो ये जानकारी नहीं मिल पाई कि स्कूली छात्र भी इसमें है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सुबह के समय जब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जो है शहरों की तरफ निकलते हैं तो बसें जो है हम देख रहे हैं कि भरी ज्यादा सवारियां जो है सुबह के समय इन बसों में सफर करते हैं। तो आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं घायलों को भी बढ़ सकता है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है कि 3 घायल जो बताए जा रहे हैं जिनको सेंज जो सीएचसी है प्राथमिक उपचार के लिए सेंज पहुंचाया गया है। और इसके अलावा बाकी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। बहुत सारे लोग घायल हैं, उनको निकालने की कवायद चल रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बहुत सारी डेड बॉडी जो है उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कुसुम, तुलसी, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। न्यूज़ 18 हिमाचल पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। हादसे वाली जगह की यह तस्वीर है। देख सकते हैं कि किस तरीके से बस के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि निजी बस थी, यात्रियों को लेकर जा रही थी, लेकिन इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। तुलसी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं बचाव कार्य के लिए। किसी तरीके की जानकारी स्थानीय लोगों की तरफ से दी गई कि आखिर किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ हो? देखिए जिस तरह से कुसुम ये जो हादसा हुआ है ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो दुर्गम एरिया है जहां पर इस एरिया में जो रिहाइश है वो नहीं है। तो अभी तक जो है ये हादसे की जो जानकारी है जो प्रत्यक्षदर्शी है
इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है कि हादसा किस वजह से हुआ है। हालांकि ये जो हादसा हुआ है ये गांव से काफी दूर हुआ है, जहां पर जंगली एरिया है और जंगल की अगर बात करें तो जहां पर ये पहाड़ी रास्ता है। तो अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि किस वजह से हादसा हुआ है। हादसे के बाद हालांकि आसपास के क्षेत्रों में जो है लोगों को जानकारी मिली है, आसपास के गाँव के लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन को जो है वो 8 बजे के आसपास जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस की टीमें जो है वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए निकल गई थी। इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी जो स्थानीय जो टीमें हैं जो प्रशासन की तरफ से तैयार की गई है वो भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और लोग जो है बड़ी संख्या में वहां पहुंचे हैं। घायलों को जो है निकाला जा रहा है। हालांकि तो कुछ देर पहले हमारी बात जब 108 कर्मी से हुई है तो उनका ये कहना था कि 3 लोगों को जो घायलों को है वो सैंज अस्पताल में पहुंचाया गया है और बाकी घायलों को भी जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। और जो इनिशियली जो अभी रिपोर्ट आई है कि लगभग 1 दर्जन के आसपास जो है लोगों की मौत हुई है और दर्दनाक ये हादसा हुआ है। ऐसी उम्मीद जाई जा रही कि जो ये मौत का आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि 40 से 50 लोग जो है इस बस में सवार थे, ऐसी जो जानकारी निकल कर आई है। हालांकि बस जो है वो पूरी तरह से आप देखते कि जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, हालांकि बस का जो है पूरा मलबा बन गया है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा है। और जिस तरह से घायलों की अभी अगर बात करें तो 3 घायलों को निकाला गया है। हो सकता है कि और लगभग 20 से 25 जो घायल है उनको जो रेस्क्यू करने के लिए लगातार प्रयास वहां पर कर रहे हैं। हालांकि ये जो एरिया है हल्की सी उस एरिया में जैसे मौसम भी खराब है तो रेस्क्यू करने के लिए भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जंगली वो एरिया है जहां पर आपको रेस्क्यू के लिए भी पूरे साजो सामान चाहिए है। जो टीमें भेजी गई है हालांकि उनके पास जो है सामान भेजा गया है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो बहुत लंबा समय जो है रेस्क्यू के लिए भी लग सकता है। जी कुसुम। तुलसी, कहा यह भी जा रहा है प्रशासन की तरफ से पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि मौसम खराब है, लोग कम से कम सफर करें। ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों से अभी तक हालांकि जो स्थानीय लोकल एसडीएम है वो मौके पर निकल गए हैं। हालांकि उनसे हमारी बात नहीं होगी। ये एरिया जो है वो कहीं ना कहीं इस एरिया में सिग्नल की भी दिक्कत रहती है, जहां पर आमतौर पर ये देखा गया है कि सिग्नल जो है वो वीक है। इस एरिया में कई बार बात भी नहीं हो पाती। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से ये सूचना मिली है, कहीं ना कहीं ये हादसे के बाद जो जानकारी मिली है तो जरूरी ये है कि सबसे पहले जो जितने भी घायल है उनको रेस्क्यू किया जाए और जितनी भी डेड बॉडी है उनको जो है रेस्क्यू किया जाए। प्रशासन की यही लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी लोग फंसे उनको निकाला जाए। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये बात जरूर कही गई है कि लोग जो है वो कम सफर करें, क्योंकि मौसम जो है वो मानसून का है, जहां पर अगर बात करें दुर्गम क्षेत्रों में हालांकि जो यातायात है वो यातायात सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कामकाज के लिए लोगों को निकलना भी पड़ता है। गांव से बहुत सारे लोग जो है वो कामकाज के लिए शहरों में निकलते हैं। इसी वजह से अगर बात करें तो ये निजी बस रूट है जहां पर इस क्षेत्र में बस रूट भी कम होते हैं। तो ये सुबह के समय जिस तरह से ये बस सेवाएं जो मिलती है तो बहुत सारे लोग इसमें सफर करते हैं ताकि लोग समय पर जो है अपने जो कार्य है कामगार के लिए पहुंचे। और इस तरह से अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से हालांकि अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि मानसून सीजन के चलते जो है लोग एहतियातन बरते। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, हादसे के कारण क्या रहे हैं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ ये अपने आप में बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है। जी, बड़ा दर्दनाक हादसा है और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि और लोगों की भी मौत हो सकती है, आंकड़ा बढ़ सकता है। तुलसी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने जानकारी दी थी कि डॉक्टर्स की टीम रवाना हो गई है, क्या कहना है प्रशासन का कि आखिर कब तक यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुंच जाएगी? क्योंकि बड़ा हादसा है, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, बड़े ही गंभीर यहाँ पर हालत इन लोगों की है, तो कब तक डॉक्टर्स की टीम पहुंच जाएगी? देखिए, जिस तरह से जो घायल वहां पर है उनको प्राथमिक उपचार मिले, इसके लिए जो है जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से एक टीम जो है वो तैयार की गई है, भेजी गई है। हालांकि ये जो कुल्लू से अगर बात करें तो कुल्लू से लगभग 60 किलोमीटर दूर ये है जगह है जहां पर पहुंचने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन 2 घंटे हो चुके हैं। तो ऐसी उम्मीद जाई जा रही है कि कुछ देर में जो है टीम वहां पहुंचेगी, जिसके बाद जितने भी घायल है उनको जो है वहां पर स्वास्थ्य सेवा मिले। और इसके साथ साथ सबसे जरूरी है कि जिस तरह से 108 की जो बहुत सारी एम्बुलेंस वहां पर भेजी गई है, 108 में ट्रेन स्टाफ है और उसमें कहीं ना कहीं जितने भी घायल है उनको प्राथमिक उपचार मिले, ये प्रयास जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। जो जानकारी हमको मिल पाई है कि टीमें जो है वो 108 की भी एक्टिवेट की गई है, प्रशासन की तरफ से जो सभी तरह की टीमें हैं वो एक्टिवेट कर दी गई है। जी तुलसी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 हिमाचल पर कुल्लू हादसे की तस्वीरें हैं जहां पर गहरी खाई में एक बस गिर गई। कहा यह जा रहा है कि निजी बस है, यात्रियों से भरी हुई थी और अचानक से भरभरा कर जो है खाई में जा गिरी और इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। कहा यह जा रहा है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है, कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स की टीम भी रवाना हो चुकी है, कब तक पहुंचेगी अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है क्योंकि मौसम खराब बना हुआ है, बारिश
हो रही है। ऐसे में सड़कों पर फिसलन की वजह से भी कहा जा रहा है कि देरी हो सकती है। तस्वीरें कुल्लू की आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस बस के परखच्चे उड़ गए। इस बस की दयनीय हालत आपको दिखा रहे हैं और अब तक जो है 12 लोगों की मौत हो चुकी है, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। राहत और बचाव कार्य यहाँ पर जारी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि लोग मौके पर पहुंच चुके हैं, प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव कार्य जारी है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।